वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आज हम लोग 3.5 को देखेंगे। 3.4 जो है 4 तक हमने देख लिया हुआ। 3.5 ही है ना कि 3.6 है? 3.6 है। 3.5 तक के सवालों को हमने देख लिया है। कुछ सवाल बचे हुए हैं तो उनका वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। आइए क्लास शुरू करने से पहले महादेव को नमस्कार करिए, महादेव को नमन करिए, महादेव से आशीष लीजिए। इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है आपको कि इसको जो है इसका हल निकालना है। आइए बाबू ध्यान से, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। हमने चारों प्रकार की विधियों को हमने बताया हुआ, हम इसमें विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी एक को, जैसे हम एक्स वाले को यहाँ कांस्टेंट कर रहे हैं, सॉरी बराबर कर रहे हैं, कांस्टेंट नहीं बराबर कर रहे हैं। ध्यान से समझिए बाबू, समीकरण 1 को हम 3 से 1/3 से अब माइनस करके समीकरण 2 को 1/2 से गुना कर रहे हैं। तो क्या होगा? 1 हो गया 6x प्लस 1/9y बराबर 2/3 हो जाएगा। 1/6x प्लस 1/4y बराबर 13/12 आ जाएगा। यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 36, 9 में से 5 के तो 4/36y हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, बगल में आप लघुत्तम ले सकते हैं। 1/4y हो गया, इसका लघुत्तम लेंगे तो 36y हो जाएगा। कितना होगा? 36y। ठीक ना, 9 चौक 36 तो 4 हो गया, यहाँ 9 हो गया, माइनस 5/36y हो जाएगा। तो हम यहाँ 5 लिखे हुए हैं, केवल माइनस लगाना जो है। हम यहाँ क्या लगाते रहे? माइनस। बराबर है तो बराबर करिए। अब ये दोनों का साइड में कहीं लघुत्तम ले लीजिए। 2/3 माइनस 13/12 करेंगे, इसका लघुत्तम 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, इसका करते तो 12 1 12, 13 हो गया। माइनस 5 ये क्या हो जाएगा? 12। लिख देंगे माइनस 5/12। देखिए माइनस 5 से -5 ऊपर में जो रहेगा तो ऊपर का से कट सकता है, नीचा में अगर कटने वाला रहेगा दोनों तरफ नीचा में, तो नीचा वाला से कट जाएगा। तो आ जाइए बाबू, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो दिया हुआ है, देखो अब ध्यान से, ऊपर का बराबर हो तो निचल का वाला बराबर होता है। तो लिखेंगे 3y बराबर 1 है, तो 3y बराबर 1 हो गया, इसीलिए y बराबर 1/3। समीकरण 1 से चलिए बाबू, समीकरण 1 से यानी तो 2 से चलो, जिससे चलना है उससे चलिए। 1 से चल रहे हैं, समीकरण 1 का 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 हो गया। 1/2x प्लस 1/3 गुने 1/3 बराबर 2। ये 3 से ये 3 कट गया, 1/2x प्लस 1 बराबर 2। अब बात करेंगे इसका, हो जाएगा 1/2x बराबर, इधर जाएगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। 1/2x बराबर हो गया बाबू 1 बट्टा कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर का बराबर है तो निचल का भी बराबर हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 1/2 हो जाएगा। लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 कमा y बराबर 1/3। क्लियर है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ जाए हम। चलिए आगे का क्वेश्चन हमारा कहता है 2/√x दिया हुआ है प्लस 3/√y दिया हुआ है। तो ऊपर में दिख ही रहा होगा, तो हम इसको मिटा ही देते हैं। यहीं से इक्वेशन बना लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। नीचे वाला समान है, ऊपर वाले किसी एक को बराबर करते हैं। तो हम कर रहे हैं समीकरण 1 गुने 3 प्लस में 2 करने पर 1 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6√x प्लस 9√y बराबर 3 दूनी 6। अब आएंगे, बाबू, हो जाएगा 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। कट जाएगा दोनों, 10/√x बराबर 5 आ जाएगा, मतलब 5/1 काटिए 2, इसको इससे गुना हो जाएगा, √x बराबर 2 आ गया। ठीक है, फिर दोनों ओर वर्क करने को, दोनों ओर
वर्ग करने पर हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, इसीलिए हो गया एक्स बराबर 4। समीकरण एक से 2 बट्टा रूट एक्स प्लस 3 बट्टा रूट वाई बराबर 2 दिया हुआ है। 2 बट्टा रूट एक्स का मान 2 है बराबर ये हो गया, काटेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 बट्टा रूट वाई बराबर 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा। आगे जब हम बढ़ते हैं बाबू तो हो जाता है 3 बट्टा रूट वाई बराबर 1, कोना कोनी गुना करिए 3 बराबर रूट वाई। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, तो रूट वाई का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, इसीलिए वाई बराबर 9 हो गया। लिखेंगे अतः एक्स बराबर 4 वाई बराबर 9 हो गया। आगे बढ़े। बात कौन करता है रे? जब हम इधर घूमते हैं तो कौन गपियाना शुरू कर देता है? बाबू बगल वाला बताओ, अगर हम घूम गए कभी और देख लिए तो हम दोनों जो बात कर रहा है उसको मारे कि ना मारे? बगल वाला को जरूर मार। बगल वाला को अगर बात करें तो हमको सीधे बताइए, चाहे आगे पीछे जिधर भी हो। चलिए इसको समीकरण 1 बनाइए, इसको समीकरण 2 बनाइए। तो समीकरण 1 को हम y वाले को बराबर करते बाबू 1 को 4 से और समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, गुना करिए 4 चौक 16 बट्टा एक्स हो गया प्लस 12 वाई बराबर 14 चौक 56 हो जाता। इसका करेंगे 3 किया 9 बट्टा एक्स माइनस 12 वाई बराबर, इसको गुना करेंगे 3 किया 9 69 हो जाता। चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह ऐसे का वैसे बदलेगा। इसको करेंगे तो हो जाएगा 25 बट्टा एक्स बराबर 9 6 15 6 5 11 1 12 125 बट्टा कुछ नहीं है तो 1 है, 25 पंच 125 हो गया। 5 एक्स बराबर 1, इसीलिए एक्स बराबर 1 बट्टा 5। ठीक है। अब आएंगे बाबू समीकरण 1 से 4 बट्टा एक्स प्लस 3 वाई बराबर 14, 4 बट्टा 1 बट्टा 5 प्लस 3 वाई बराबर 14। ये सबसे ऊपर चला जाएगा, 4 5 20 प्लस 3 वाई बराबर 14 हो गया। 3 वाई बराबर 14 माइनस 20 माइनस 6 हो गया। वाई बराबर माइनस 6 बट्टा 3 काट देंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, इसीलिए वाई बराबर माइनस लिख देंगे। अतः एक्स बराबर 1 बट्टा 5 और वाई बराबर माइनस 2। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये है, चलिए एगो को समीकरण 1 बनाइए, एगो को समीकरण 2 बनाइए। तो समीकरण 1 गुने 3 प्लस 2 करने पर ये हो गया 15 बट्टा एक्स माइनस 1 प्लस 3 बट्टा वाई माइनस 2 बराबर 3 दूनी 6। 6 बट्टा एक्स माइनस 1 माइनस 3 बट्टा वाई माइनस 2 बराबर 1 हो गया, काट दिए। 21 बट्टा एक्स माइनस 1 हो गया 7, 3 से गुना करिए एक्स माइनस 1 बराबर 3 हो गया। करेंगे तो जाएगा एक्स बराबर 3 प्लस 1 बराबर 4, इसीलिए एक्स बराबर 4। समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 है 5 बट्टा एक्स माइनस 1 प्लस 1 बट्टा वाई माइनस 2 बराबर 2। अब आइए 5 बट्टा 4 माइनस 1 1 बट्टा वाई माइनस 2 बराबर 2, 5 बट्टा 3 प्लस 1 बट्टा वाई माइनस 2 बराबर 2, 1 बट्टा वाई माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 5 बट्टा 3। इसका अगर लघुत्तम लेते हैं 3 6 माइनस 5 1 बट्टा वाई माइनस 2 बराबर 1 बट्टा 3। ऊपर का दोनों बराबर है और ऊपर में दोनों चीज बराबर होता है तो हम जानते हैं नीचे वाला भी बराबर हो जाता है, अर्थात वाई माइनस 2 बराबर हो गया 3
इसीलिए y बराबर हो गया 3 + 2 बराबर 5। अतः x बराबर हो गया कितना 4 और y बराबर कितना हो गया 5। यही आंसर। बाहर में कोई है क्या? बाहर में कोई है क्या? चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसको समीकरण नहीं, इसको समीकरण 1 मत मानिए, जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, उसको 1 मानना है। जैसे ये है 7x - 2y बराबर हो जाएगा 5xy, कोना कोनी गुना करेंगे, समीकरण 1 इसको मानिए। ये हो जाएगा 8x + 7y बराबर 15xy, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक ना। अब आएंगे समीकरण 1 गुने 7 + 2 गुने 2 करने, इसको 7 से गुना करो, 7 7 49x -14y और 7 25 35x। इसको करते हैं 2 से 16x + 14y बराबर 15 दूनी 30x करेंगे तो कट गया 65x बराबर हो गया 65xy। 65x से 65x कट गया, मतलब 1 हो गया, इसीलिए y बराबर 1 हो गया। अब चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 किसको माने हैं तो 7x - 2y बराबर 5xy। 7 गुने, सॉरी x है तो x का मान तो नहीं पता है, लिखिए 7x - 2 गुने y बराबर 5 गुने x गुने 1 हो गया 7x - 2 बराबर 5x। इस 5x को इधर लेके चले जाइए, 2 को उधर लेके जाइए, हो जाएगा 2x बराबर 2, इसीलिए x बराबर हो गया 2/2। बटे कितना 1। अतः x बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर भी 1 ही होता है, y बराबर 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 -2 गुने 3 करिए x वाले को बराबर करने के लिए, करने पर ये हो जाएगा 6x + 3y बराबर 6xy, और इसको गुना करेंगे तो 6x + 4 किया 12y बराबर 15xy। घटा दीजिए, ये कट जाएगा, हो गया -9y और ये हो जाएगा -9y, 9xy, सॉरी x, 9y से 9xy में 9 से 9y से y कट गया, माइनस से माइनस चला गया, इसीलिए x बराबर 1 हो गया। समीकरण 1 से जब चलते हैं तो क्या दिया हुआ है 6x + 3y बराबर 6xy, हो गया 6 गुने 1 + 3y बराबर 6 गुने 1 गुने y। अब इसको देखते तो हो जाएगा 6 + 3y बराबर 6y, हो गया 6 बराबर 6y - 3y, 6 बराबर हो गया 3y, इसीलिए y बराबर हो गया 6/3, काटेंगे तो 2 हो जाएगा। अतः x बराबर 1, y बराबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। समीकरण 1 गुने 5 + 2 गुने 2 करने, अरे देखो तो गेट खोल के, कोई लग रहा है हमको है बाहर। 50/x + y + 10/x - y बराबर 5 के 20। गेट खोल के देखो ना, तो यह 15 दूनी सॉरी 30/x + y -10/x - y बराबर 2 दूनी 4। चिन्ह बदलना नहीं है कि नहीं है? ये है, बोलो अंदर आने के लिए। अरे तो उस रूम में जाके जो करेगा करे। 16 × 85 हो गया x + y बराबर 5। समीकरण इसको 3 बना लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है 10/,
एक्स प्लस वाई 2/x माइनस वाई बराबर 4, 10/5 प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, 2/x माइनस वाई बराबर हो गया 4 माइनस 2 मतलब 2, ये 2 से ही 2 कट गया, हो गया x माइनस वाई बराबर 1। इसको समीकरण 4 बना लीजिए। समीकरण 3 प्लस 4 करने, समीकरण 3 और 4 को जब जोड़ रहे हैं तब क्या हो जा रहा है, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 5, x माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है, y से y कट दिया, 2x बराबर 6 है, इसलिए x बराबर 6/2 कट के 3 हो गया। अब ये समीकरण 3 से चलते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर 3 है। अब जाइए y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 मतलब 2, इसीलिए y बराबर 2 हो गया। लिखेंगे अतः x बराबर 3, y बराबर 2, यही हमारा आंसर हो गया। अरे बाबू वही तू सब बगल साइड हो जा, आ जाओ आगे आ जाओ, दूगो आ जाओ वहां से, तू इधर हो रे, तू आई साइड में आके, चलो प्रीतिया तू उठो वहां से, चलो एगो इसको नाम बैठो, एगो और लड़की आके इधर बैठो, चलो अरे चलो वहां से एक और उठो, यहाँ के बैठो इसको नाम, तेजी में चल, ज्यादा टाइम नहीं। चलिए हो गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, इसको समीकरण 1 बना दे रहे हैं, ऐसे समीकरण 2 बना दे रहे हैं। तो चलिए समीकरण 1 गुने 1/2 प्लस 2 करने पर इसको करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस 1/2 इंटू 3x प्लस 3x माइनस 3x माइनस वाई बराबर होगा 3/8। आई हो जाएगा 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर माइनस में 1/8, ये कैंसिल हो गया। अगर इसको जोड़ेंगे बाबू तो निचला वाला भिन्न वैसे ही हो जाएगा, 2 इंटू 3x प्लस वाई, और इसको जोड़ेंगे तो एक और एक कितना 2 हो जाता है बराबर। अगर हम इसकी बात करेंगे 3 माइनस 1 हो जाएगा, बट्टा में 8 है दोनों में, तो 3 माइनस 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर 2 कट गया, ये 4 से ये 8 से 4 दूनी 2 से ये 8 काट देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। एगो इक्वेशन बन जाएगा 3x माइनस वाई बराबर, ऊपर का बराबर है तो नीचे का भी बराबर हो जाएगा, समीकरण 3। समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 क्या कहती है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। आइए 1/3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई सॉरी हम माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस होगा। अब यहाँ देखिए 3x प्लस वाई बराबर मान है 4, यहाँ 4 रखिए, 3x माइनस वाई बराबर 3/4 हो गया। अब 1/4 को उधर लेकर आइए, 3x माइनस वाई बराबर 3/4 माइनस 1/4 होगा तो 2/4 हो जाएगा। अब आएंगे कट जाएगा 1/2 से, इसका मतलब है 3x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 4 होगा। अब चलेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 जोड़ 4 करने, समीकरण 3 है 3x प्लस वाई बराबर कितना, 3x प्लस वाई बराबर 4 है, 2 है, 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2 कट गया, 3x बराबर 6 सॉरी 6x बराबर 6, इसीलिए x बराबर हो गया 6/6, काट के तो ये हो गया 1। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कर रहा है, 3x प्लस वाई बराबर 4 या 3x 3 गुने 1 प्लस वाई बराबर 4 हो गया, 3 गुने 1 मतलब 3 प्लस वाई बराबर 4 हो गया, इसीलिए y बराबर 4 माइनस 3 मतलब 1 लिख दिए। अतः x बराबर कितना आया है 1, और y बराबर कितना। चलिए इस सवाल कर रहा है, ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है,
तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बताइए। तो लिखेंगे माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए धारा के अनुकूल तैरने की चाल। अब ध्यान से देखो, ये अभी समझो ध्यान से। हम जो आगे लिखेंगे ना, वो कैसे लिखेंगे वो हम आपको अभी तुरंत बता देते हैं। देखिए, मान ले कोई लड़का है, ठीक है, जो पानी में तैर रहा है, ठीक है, पानी में तैर रहा है। अब पानी की गति किधर है? इधर, ठीक है। पानी किधर से किधर जा रही है? इस ओर से इस तरफ जा रही है, बह रही है। अब कोई लड़का उठा, ठीक ना, और वो लड़का बह रहा भी है, इसी दिशा में बह रहा है, ठीक है। तो ये जो अपना तेजी लगाएगा वो तो लगेबे करेगा, साथ ही साथ पानी भी इसको धक्का मारेगा, नहीं। तो स्थिर जल में तैरने में जितना वो दूरी चल सकता है उससे तो बेसी न चलेगा। कब? जब धारा की दिशा में जाएगा। मान ले धारा की दिशा मतलब क्या? पानी किधर जा रही है? उधर। तैरिए आप किधर? किधरे, जिधर पानी जा रही है उधरे। जिधर पानी जा रही है तो पानियों तो हिलाएगा और संगे संग तू अपना भी दम लगाएगा। तो तू अपना जो है x किलोमीटर दौड़ मतलब तैर पाता है, अब पानी तरह कितना हिला देगा? तो y किलोमीटर ही चलती है, तो मतलब इसकी चाल है y किलोमीटर। तुम्हारी चाल है स्थिर जल में, तुम मान ले 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 10 किलोमीटर तैर लेगा, मान ले वो बात कहते। स्थिर जल में जैसे पोखर ओखर में स्थिर रहता है जल, वहाँ जाइए आप हेल रहे, तैर रहे, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, तो मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर आप तैर लेते हैं, ठीक है। आप धारा की चाल मान ले, धारा की चाल 1 घंटा में 15 किलोमीटर है। प्रति घंटा मतलब क्या? 1 घंटा में कितना है धारा की चाल? 15 किलोमीटर। तो तुम जो किसी नदी में जाएगा और धारा की चाल अर्थात जिधर धारा बह रही है उधरे तैरेगा, तो तुम 1 घंटा में कितना तैर लेगा? तो तोहर चाल जते है ऊ और धारा की चाल जते है ऊ, दोनों मिला के जते होगा 1 घंटा में तो तैर लेगा, नहीं। तो कुल मिला के कितना तैरेगा? 25 किलोमीटर 1 घंटा में। अब मान ले हम कहते हैं कि धारा की तोरा गति है x, तोहर चाल है x और धारा का चाल है y, तो कितना तैरेगा तू? x प्लस y, धारा के अनुकूल जब चलेगा। और एक लड़का है वो धारा के प्रतिकूल चल रहा है, फिर धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल। अब धारा के प्रतिकूल चलने में क्या होता है, तो ध्यान से समझो। तू मान ले कि 15 किलोमीटर 1 घंटा में तैर लेगा। कितना तैर लेगा? 15 घंटा स्थिर जल में। कौन जल में बाबू? स्थिर जल में। यहाँ धारा की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब तू उल्टा दिशा में तैरेगा, ये जो लड़का है नहीं, सिसंता है, क्या है? ये जो छोरा सिसंता है, पानी चल रहा है इधर आई है, ये है चौपट नाम का लड़का, ठीक ना। ये जो है ना सो तैरना चाह रहा है इधर, है कि ना है। ये कोशिश कर रहा है कि हम पानी से लड़ लेंगे और उसके बाद हम उल्टे दिशा में चलेंगे। तो उल्टे दिशा में चलने के लिए इसकी चाल भले ही 15 किलोमीटर है, लेकिन इसको रोक भी तो रहा है। कौन रोक रहा है? धारा रोक रही है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा रोक रही है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा रोक रही है। ये ज्यादा से ज्यादा कितना तैर सकता है 1 घंटा में बाबू? मात्र 5 किलोमीटर। काहे 5 किलोमीटर? 15 तक गति है, चाल है, मानते हैं, लेकिन घटाने वाला भी है ना, नहीं। जो घटाने वाला है उसका चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसीलिए अब इसकी जो चाल हो जाएगी कितनी हो जाएगी? मात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि बाबू घट रहा है, और जब ये घटेगा तो क्या लिखेंगे? माइनस। तो इसीलिए धारा के प्रतिकूल जो है तैरने की चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी बाबू? x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक ना। अब देखिए बाबू, चाल बराबर होता है, चाल बराबर
दूरी बट्टा में समय, ठीक है। अब धारा के अनुकूल कर रहा है 2 घंटा में 20 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल क्या होगा, x प्लस वाई ना। दूरी कितना तैरेगा 20, कितना घंटा में, 2 घंटा में। देख रहा है कि नहीं देख रहा है, यहाँ ई रूल लग रहा है, तो यहाँ 2 दे दिए ना, देख 10 ना देंगे, यहाँ ये रूल क्या लगेगा बाबू, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, इसको समीकरण लिखेंगे। फिर कह रहा है, फिर धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, किलोमीटर ये क्या है, दूरी बाबू, क्या है, घंटा क्या है, समय, घंटा क्या होता है, आई क्या कर रहा है, 2 घंटा में, कितने घंटा में, 2 घंटा, लिख देंगे 4 बट्टा में 2, कट के कितना हो गया 2, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना 2, ये समीकरण 2 करिए, समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे बाबू, क्या होगा, x प्लस वाई बराबर कितना 10, x माइनस वाई बराबर कितना 2, कट जाएगा तो हो गया 2x बराबर कितना 12, इसीलिए x बराबर कितना 12 बट्टा 2, बचत कितना 6, समीकरण 1 से, समीकरण 1 पर x प्लस वाई बराबर कितना 10, x का मान है 6 प्लस 1, वाई बराबर कितना हो गया 4। चलिए लिखेंगे, अतः स्थिर जल में तैरने की चाल कितना माने आओ, x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान कितना निकला है बुआरे 6 ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर ना, y कितना है, ये क्या हो गया आंसर। चलिए आप लोग फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हो गया, आगे चले। चलिए तो इस सवाल को देखते हैं बाबू, हम लिखेंगे माना कि एक महिला के द्वारा उस कार्य को पूरा करने में लगा कुल समय बराबर x दिन, तथा एक पुरुष को उसी कार्य को पूरा करने में लगा कुल समय बराबर y दिन। प्रश्न से 3 गो महिला है, 2 गो महिला है, 2 बट्टा x, 5 गो पुरुष है, 5 बट्टा y बराबर उसको कितना दिन लगता है 4 दिन, तो 1 बट्टा 4 समीकरण उसको 1 मानिए। फिर बात करेंगे 3 गो महिला 6 गो पुरुष को 3 दिन का समय लगता है, समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 गुने 3 माइनस 2 गुने 2 करने पर, ठीक है। चलिए इसको देखते गुना करते हैं, 3 दूनी हो जाएगा 6 बट्टा x प्लस में 15 बट्टा y बराबर हो जाएगा 3 बट्टा 4, इसका करेंगे तो 6 बट्टा x प्लस हो जाएगा 6 दूनी 12 बट्टा y बराबर हो जाएगा 2 बट्टा 3 ना, हो जाएगा आपको 3 बट्टा y बराबर, इसका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा 4 3 का, 3 3 9 हो गया, और माइनस 4 दूनी 8 हो गया, हो जाएगा 3 बट्टा y बराबर 1 बट्टा 12, y बराबर 12 3 36,
समीकरण 1 से 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, 2/x प्लस 5/36 बराबर 1/4 हो जाएगा। 2/x बराबर 1/4 माइनस 5/36 लघुत्तम लेंगे तो 36 हो जाएगा। 9 माइनस 5 हो गया 2/x बराबर 4/36, काट दीजिए 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, तो हो क्या जाएगा 1/x बराबर 1/18, इसीलिए x बराबर हो गया 18। देखिए अतः एक महिला को उस कार्य को पूरा करने में लगा कुल समय बराबर x दिन बराबर कितना हो गया 18, तथा एक पुरुष को उसी कार्य को पूरा करने में लगा कुल समय बराबर y दिन बराबर कितना 36 दिन। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, तो यहाँ से तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट क्वेश्चन है, हाँ चलिए कुर्सी पर चल के क्वेश्चन है। रूही जो है 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तय करती है, कुछ दूरी जो है बस के द्वारा तय करती है। यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा और शेष बस के द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे समय लगते हैं, तथा फिर 100 किलोमीटर जो है रेलगाड़ी से और कुछ जो शेष बच गया वो बस से तय करता है, तो उसको 10 मिनट उससे ज़्यादा समय लगता है। तो कह रहा है कि बताइए चाल रेलगाड़ी की चाल क्या थी और बस की चाल क्या थी, ये बताना है। तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ध्यान से फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा चाल बट्टा दूरी होगा ना, हाँ चाल बट्टा दूरी होगा। तो आइए बाबू प्रश्न से, यहाँ कह रहा है बाबू रुक जाओ चाल बट्टा दूरी नहीं होगा, ध्यान से समझो। कोना कोनी गुना करो, पहले कोना कोनी गुना करो, क्या हो जाएगा चाल गुने समय बराबर क्या होगा दूरी। अब हम जानते हैं x गुने y में y का मान निकालना है, तो जो y के साथ है उस बटा के नीचे में चला जाए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। क्या होगा दूरी बट्टा चाल। अब देखो क्या कर रहा है 300 किलोमीटर में रेलगाड़ी के द्वारा कुछ दूरी तय करता है, वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है। 300 किलोमीटर जाना है जिसमें 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलेगा, तो दूरी हो गया 60 और चाल रेलगाड़ी की चाल कितनी है x हो गया दूरी बटा चाल। अब जो रेस्ट 300 बचा कितना 300 में 240 किलोमीटर और जाना है, वो किससे जा रहा है बस से, तो बस की चाल क्या है ये, कितना घंटा लग रहा है वो 4 घंटा। ये समीकरण 1 होगा, क्लियर ना। अब आते हैं थोड़ा 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रहा है, तो 100 बट्टा रेलगाड़ी की चाल है x। 100 के बाद अब कितना बचा है दूरी 300 जाना है, 100 हम चल गए रेलगाड़ी से, अब कितना बचा है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर बस से जाएगा, पर 4 घंटा तो लगभग करता है और 10 मिनट बेसी समय लगता है, ठीक है। तो हम इस 4 घंटा को 4 घंटा 10 मिनट को घंटा में बदल दें। जानते हो 1 मिनट बराबर कितना, एक अगर मिनट को घंटा में बदलना है तो बट्टा में 60 कर दीजिए, भाग दीजिए, बन जाए, ठीक है। देखो ध्यान से 0 से 0 कट गया,
अब हम इसको करते 4 छक 24 होगा, ये 25/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब समीकरण 2 ये हो गया। समीकरण 2 क्या हो गया, 100/x प्लस में 200/y बराबर 25/6। क्लियर है ना। हाँ हाँ या ना। अब आइए हो, अब आइए समीकरण, देखिए ध्यान से, किसी एक को बराबर पूरा दीजिए। हम चलो इसी को बराबर करते हैं, 60 को और 100 को बराबर करेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा। तो 60 को 300 बना दो, 100 को 300 बना दो। तो 60 में अगर मान लें हम 5 से गुना कर दे और 100 में 3 से गुना कर दे, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। तो 60 को 5 से गुना किए 600/x, तो यह 1200/y बराबर 4 5 20। इसका देखते हैं, 300/x हो गया और प्लस में 600/y हो गया बराबर 25 को हम 3 से गुना करें तो 75/6, लेकिन तो कट जाएगा ना, फिर 25 या 75। हाँ, और 6 को काटेंगे तो 3 से कटेगा ना, 3 दूनी 6, जगह 25/2 माइनस कर दीजिए, कट जाएगा। बट्टा में ये 600/y आया ना। अब बराबर इसको करेंगे 20, साइड में नहीं कर रहे, 20 माइनस 25/2 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 25/2। 40 में 25 घटाओ तो 15 होगा ना, यानी कि 15/2। 15 से काटिए 4, 15 चौके 60 होता है। हाँ हो गया, इसीलिए y बराबर कितना, 40 दूनी 80। अब आ जाइए समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 60/x प्लस 240/y बराबर कितना है। अच्छा, किसका मान निकाले हैं बाबू, x का निकला है कि y का, y का ना। y बराबर 80 दिया हुआ है, तो लिख दीजिए 240/80 बराबर 4, इकट्ठे हो गया 3। 60/x बराबर 4 माइनस 3 मतलब 1, 60/x बराबर 1, इसीलिए x बराबर हो गया 60। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कितना हो गया 80 किलोमीटर। तो चलिए आज का क्लास यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।